युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज मुनिश्री का बीटी रोड स्थित अविसी टेनेंट में पधारना हुआ है और कहा गया है मराठी कहावत में, संत एती धरा तोची दिवाली दशहरा। संत जब आगमन होता है, संतों का आगमन होता है तो वह दिन दिवाली और दशहरे के समान होता है। तो संतों का आगमन श्रावक समाज के लिए हर्ष और उल्लास का कारण बनता है, प्रसन्नता का कारण बनता है। तो आज मुनिश्री का यहाँ आगमन सभी के लिए खुशी का कारण बनकर आया है। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करूँगा अविसी परिवार की बहनों को कि वे मुनिश्री के स्वागत में अपना गीत प्रस्तुत करें। में कोटिश नमन। यहाँ विराजित मुनिश्री दिनेश कुमार जी एवं अन्य विराजित चरित आत्माओं के चरणों में कोटिश नमन एवं सभी धर्म प्रेमी जनों को हमारा सादर जय जिनेंद्र। हमारी सौभाग्य है कि मुनिवर का हमारे प्रांगण में दोबारा आगमन हुआ है, मानो घर बैठे गंगाधर आई हो। इसके उपलक्ष्य में हमारी भावना इस छोटी सी गीतिका से प्रकाशित कर रहे हैं। स्वागत की मंगल बेला, पुलकित है हृदय हमारा। मुनिवर है आज पधारे, फैला है नव उजियारा। स्वागत में मुनिवर तेरे, हम मंगल गीत सुनाए। भावों के फूल संजोकर श्रद्धा का थाल सजाए। स्वीकार करो हे मुनिवर ये अविशी जन का वंदन। वंदन कर मुनिवर तुमको, हम सादर शीश झुकाए। पुरवाई पवन चली है, मौसम कैसा मन भावन। ये अविशी में देखो, उतरा खुशियों का सावन। कर संस्कारों का सिंचन, जीवन बगिया खिल जाए। अभिनंदन की ये घड़ियाँ जन जन के मन को भाए। हम हैं कितने सौभागी, पावन ये पल है पाया। मुनिवर ने हम पर देखो, ये अमृत रस बरसाया। मुनिवर के हम आभारी, कैसे आभार जताए। श्रद्धा से मुनि चरणों में हम सादर शीश झुकाए। हम सबकी भावना को पूरा करने तुम अविशी आए। ये अविशी के श्रावक सब अपने भाग्य सराए। उस पल का हम सब मिल अब पूरा लाभ उठाए। आज्ञान के दीप जलाना, हम नई रोशनी पाए। स्वागत की मंगल बेला, पुलकित है हृदय हमारा। मुनिवर है आज पधारे, फैला है नव उजियारा। मुनिवर है आज पधारे, फैला है नव उजियारा। ज्ञान का प्रकाश होता है। बहनों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अविसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित जी मरोठी को
कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत वक्तव्य के द्वारा अपने भाव व्यक्त करें। ललित जी मरोता हूँ अन्य साधु वृंद का जो संयम जीवन जीते हैं, क्रोध जहर को अमृत करके सदा खुशी से पीते हैं। कैसे जीना कैसे रहना, कैसे जीना कैसे रहना हम सबको बतलाते हैं। महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हैं, आचार्य भिक्षु के संदेशों को घर घर तक पहुंचाते हैं। आराध्य के श्री चरणों में सत सत वंदन। मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी और गेस्ट हाउस में बैठे हैं कुणाल कुमार जी, उपस्थित गणमान्य अतिथियों, प्यारे धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, मैं आज उत्तर कोलकाता सभा के इस अविसी ट्राइडेंट कॉम्प्लेक्स में मुनि वृंद का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, समय समय पर हर युग के हर आचार्य के समय संघ को चमकाने वाले साधु साध्वियाँ व श्रावक श्राविकाएँ न जाने किसी आकाश से इस धरती पर उतरते आए हैं, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और उनमें से एक चमकता नाम है हमारे जैन तेरापंथी आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी का, जो ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना करते हुए और सत्य और अहिंसा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नैतिकता, सद्भावना व नशा मुक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऐसे महान संतों का आगमन व पद चिन्ह हमारे इस कॉम्प्लेक्स में पड़े हैं, ये हम सब के लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। बंधुओं, कहते हैं कि संतों के पांव जिस स्थान पर पड़ते हैं वह स्थान गंगा जल की तरह पवित्र बन जाता है, अध्यात्ममय बन जाता है। और आज हमारा यह कॉम्प्लेक्स अविसी ट्राइडेंट भी पवित्र बन गया है। सभी से अनुरोध है कि मुनिश्री के आज व कल के इन 2 दिनों का हम जितना अधिक लाभ ले सकें उतना प्रयास करें और अपने जीवन में अध्यात्म की लौ को और अधिक जलाने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। क्या कहूँ इन मुनियों के बारे में, क्या कहूँ इन मुनियों के बारे में, शब्दों की बारात नहीं है, सागर को बाहों में भरना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। ओम अर्हं। अविसी में काफ़ी परिवार हैं और करीबन 1 वर्ष बाद मुनिश्री का यहाँ पदार्पण हुआ है। 2 दिवसीय प्रवास है और सभी अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। हर कोई इंसान ये चाहता है कि वह स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश का निर्माण हो सकता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ जरूरत होता है, परंतु वर्तमान माहौल में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो देश के स्वास्थ्य को खोखला बनाता जा रहा है वह चीज़ है नशा। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। नशे से व्यक्ति का व्यक्तित्व खोखला हो जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेता है और एक व्यक्ति गिरफ्त में आने से उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और उसके बाद उसका असर उसके परिवार पर होता है और परिवार से फिर वह समाज पर असर करता है और फिर वह देश के नागरिक को कमज़ोर करते हुए देश की ताकत को कमज़ोर करता है। किसी भी देश की ताकत होती है उसका नागरिक, स्वस्थ नागरिक। अगर नागरिक ही नशे की गिरफ्त में है तो वह अपने हुनर का उपयोग कैसे कर पाएगा, देश की सेवा कैसे कर पाएगा, परिवार की सेवा कैसे कर पाएगा। नशे में आदमी कितने दिन चलेगा, 5 साल 10 साल 20 साल चलेगा, आखिर उसका विकेट गिर जाएगा, बीमार हो जाएगा और वह व्यक्ति किसी की भी सेवा नहीं कर पाएगा। हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है
ये मनुष्य का जीवन कुछ कर गुजरने के लिए है, न केवल स्वयं के लिए बल्कि परिवार, समाज व देश के लिए भी हमारा दायित्व बनता है कि जिस मिट्टी पर हमने जन्म लिया है तो उस मिट्टी का ऋण हम कैसे उतारें। और वो मिट्टी का ऋण कब उतरेगा? जब आप स्वस्थ होकर कार्य करोगे। अगर नशे की गिरफ्त में है तो आप कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आज बहुत ज़रूरत है कि नशा दिन दिन पैर पसारता जा रहा, और युवाओं में, खासकर नई पीढ़ी में, युवाओं में ये शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। तो हम सब का दायित्व है। कुछ लोग कहते हैं भी हम तो नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, हम नहीं करते हैं, परंतु आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व बनता है कि जो करते हैं उन्हें हतोत्साहित करें, नशे के प्रति हतोत्साहित करें, उन्हें नशे से दूर करने का प्रयत्न करें, उन्हें समझाएं कि ये नशा न केवल स्वयं के लिए बल्कि परिवार, समाज और देश के लिए घातक है। तो हमारे दायित्व बनता है, हम आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण जी के अनुयायी है, तो हमारे दायित्व बनता है कि नशा मुक्ति के अभियान में हमारा श्रावक समाज भी उसी प्रकार योगदान दे। अगर हर श्रावक ये संकल्प ले कि मैं साल में कम से कम एक व्यक्ति को नशा मुक्त करूंगा, तो लाखों व्यक्ति नशा मुक्त हो सकते हैं। नशे के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्रपान के कारण, नशे के कारण, शराब के कारण और भी न जाने कितनी कितनी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उनका परिवार की व्यवस्था बिखर जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि समाज या व्यक्ति, देश का नागरिक नशे से दूर रहने का प्रयास करे। हम जहाँ जाते हैं, साधु संतों का क्रम रहता है कि कोई भी नशे वाला व्यक्ति ध्यान में आए तो उसे प्रेरणा दी जाए, वो छोड़े, कम करे, छोड़े, दूर रहे। कई लोगों को प्रेरणा देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते हैं, परंतु जब उसके बाद में सुनते हैं तो किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ और बीमारियां, किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का लीवर फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कारण एक नशा। नशा एक फैशन बन गया, आज व्यसन फैशन बन गया है कि अगर नशा करेंगे तो हमारी सोसाइटी हाई सोसाइटी मानी जाएगी। ये जो भ्रम है ये बहुत ही घातक भ्रम है। इस भ्रम को दूर करना होगा कि नशे से हाई सोसाइटी नहीं होती है। हाई सोसाइटी तो हाई विचारों से होती है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपको अच्छी सोसाइटी मिलेगी। नशे से तो अच्छे लिबास में लो सोसाइटी होती है। रंग रूप अच्छा है परंतु अंदर कचरा भरा हुआ है, ऐसी स्थिति होती है। तो बहुत ज़रूरी आज नशा निषेध दिवस है, तो ये प्रेरणा है कि हम स्वयं नशे से बचें और जो नशा करते हैं, आपके परिचितों में जो नशा करते हैं उन्हें प्रेरणा करें कि वो नशे से दूर रहे, नशे से मुक्त बने और किस प्रकार दूसरे लोगों को भी नशे से मुक्त कर सके। ये राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है, इसे आप साधारण में नहीं लें। ये राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है, समाज की बहुत बड़ी सेवा है, परिवार की बहुत बड़ी सेवा है। अगर नागरिक स्वस्थ है, व्यक्ति स्वस्थ है तो समाज और देश स्वस्थ होते देर नहीं लगेगी। आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हो रहे हैं, डॉक्टर, कितने डॉक्टर, हजारों डॉक्टर कम पढ़ रहे हैं। क्यों कम पढ़ रहे हैं? बीमारियां बढ़ रही है। बीमारियां बढ़ने का एक कारण ये नशा है। तो इस नशे से दूर करने का प्रयास करें जिससे व्यक्ति, समाज स्वस्थ जीवन जी सके और आनंद के साथ, सुख शांति के साथ अपने जीवन को गुजार सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री को आज के इस पावन अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करने को निवेदन। मुनिश्री वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमाज के शिक्षण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, अह पंचे ही ठाणे ही जय सिखा न लभई थम्बा कोहा पमा एणे रोगेना लस एन। जिस प्रकार नमक के बिना भोजन का मूल्य नहीं होता है, चमक के बिना वस्तु का मूल्य नहीं होता है, नींव के बिना
मकान का मूल्य नहीं होता है, सुगंध के बिना फूल का मूल्य नहीं होता है, जड़ के बिना वृक्ष का मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार शिक्षा के बिना जीवन का मूल्य नहीं होता है। शिक्षा वर्तमान जीवन को सजाती है, संवारती है, संस्कारी बनाती है। शिक्षा का अर्थ है जिससे कुछ सीखा जाए, पाया जाए। शिक्षा एक छलनी है जो क्षण क्षण का काट छांट करती हुई जीवन को मूल्यातीत और सौंदर्य में बदल देती हैं। शिक्षा साध्य नहीं, साधन है। शिक्षा वस्तुतः रूपांतरण है, ज्ञान का सुपाचन तथा अनुभवों का अमृत है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन कोरा कागज है। जैसे कोरे कागज का विशेष मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार शिक्षा से विहीन जो व्यक्ति होता है उसका इतना मूल्य नहीं होता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है और लोग भी उसे निरा मूर्ख कहते हैं। एक बार की बात है, बच्चा स्कूल गया, बच्चे ने बदमाशी की, टीचर ने चांटा मार दिया। रोता रोता घर आया, माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा सर ने, टीचर ने मेरे चांटा मार दिया, ये गाल लाल हो गया। माँ ने कहा लाल गाल हो गया। इतने में क्या होता है, बाप भी घर पर आ गया और बाप ने बेटे से कहा बेटा स्कूल नहीं गया। बेटा बोलता है, उसे पहले माँ बोली स्कूल जाना हो तो तुम जाओ, मेरा बेटा न आज जाएगा न कल जाएगा। मेरा बेटा मार खाने के लिए पैदा थोड़े हुआ, देखो गाल लाल हो गया है। तुम्हारे बेटे ने बदमाशी की होगी। नहीं, मेरा बेटा तो 24 कैरेट सोना है, मास्टर बदमाश है। होम मिनिस्टर के सामने चली नहीं, स्कूल जाना बंद हो गया। संपन्न परिवार था, सगाई भी होगी, शादी भी होगी। ससुराल में गया, ससुराल में गया तो उस समय ससुराल में घर में भाई लोग नहीं थे, केवल बहन नहीं थी, भाई कहीं बाहर गए हुए थे। जमाई जी आए, चौक में बैठे हुए थे और घर में तार आता, पुराने समय टेलीग्राम आता, तार आया तो जैसे ही तार परिवार की बहनों को पकड़ाया, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने सोचा कंवर साहब आए हैं, दामाद आए हैं, एमए पास होंगे, एमए पास हो गए, बाहर बैठे हैं और वो तार पकड़ाया और बोले इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ये तार देखा और देखते ही दामाद की आंखों में से आंसू गिरने लगे, जोर जोर से रो रहे हैं। औरतों ने सोचा कोई न कोई दुखद घटना है, दुर्घटना घटी है, कोई न कोई ऊपर गया है, जानकारी तो की नहीं। और ऐसे भी औरतें रोने में होशियार होती है, आजकल तो रुलाने में होशियार होती है। हाँ, रोने में, इसलिए बहन के हार्ट अटैक कम आता है। ये हार्ट अटैक नहीं आने का एक बड़ा कारण है वो दुख को बाहर प्रकट कर लेना, मतलब रोकर हार्ट को हल्का कर लेना, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसी सुना, देखा रो रहे हैं तो बहनें सब रोने लगी। बहनें रोने लगी तो आसपास की बहनें सब आगे क्या हुआ क्या हुआ, वो भी रोने लगी। किसी ने खोज नहीं की हुआ क्या। इतने में तो पूरे गांव की महिलाएं घर में आ गई और पूरा घर भर गया, सब रो रहे हैं, रो रहे अरे भाई चला गया चला गया। कौन गया वो पता नहीं, चला गया चला गया चला गया। इतने में घर का मालिक आया, उसने सोचा अभी तो सब राजी खुशी से, क्या हुआ, अचानक क्या घटना घटी। जाकर पूछा क्या हुआ, कि तार आया
और जमाई जी को दिया और जमाई जी रोने लग गए तो हमने सोचा कोई न कोई मरा है, इसलिए हम भी रोने लगे। जमाई जी के पास गए और पूछा क्या हुआ, कौन मरा, कौन मरा। जैसे ये कहा मैं तो मेरी माँ को रो रहा था। किसको? मैं मेरी माँ को रो रहा था और आज मेरी ससुराल में इंसल्ट हो रही है। उस समय यदि मेरी माँ पक्ष नहीं लेती तो आज तार में क्या लिखा हुआ है और मैं पढ़कर बता देता। मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और तार में लिखा हुआ था प्रिय अशोक कुमार, सब राजी खुशी है, लक्ष्मी के लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी के लक्ष्मी हुई है। सारा वातावरण चेंज हो गया। क्यों हुआ? शिक्षा के अभाव में वह हंसी का पात्र हो गया। इसलिए जरूरी है जीवन में शिक्षा। और शिक्षा का उद्देश्य क्या? धन कमाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आजीविका शिक्षा का एक दृष्टि से उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, जीवन निर्माण। और व्यक्तित्व विकास के 4 आयाम बताए हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक। ये 4 आयाम जिस शिक्षा में हो वह शिक्षा पूर्ण कहलाती है और उससे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आज की शिक्षा पद्धति को लेकर कहा था कि आज की शिक्षा पद्धति को हम गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपूर्ण है। आज स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण बहुत दिया जा रहा है, बौद्धिक प्रशिक्षण बहुत दिया जा रहा है, लेकिन भावनात्मक और मानसिक प्रशिक्षण के अभाव के कारण बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, उच्छृंखलता बढ़ रही है, उद्दंडता बढ़ रही है और एक दूसरे को मारे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। कारण मानसिक और भावनात्मक शिक्षा का अभाव। तो जरूरी है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को, बड़ों को शारीरिक बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ में मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण देना चाहिए। मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण आ गया तो समझना चाहिए आपका घर स्वर्ग में हो जाएगा और आपका जीवन शांत प्रशांत उशांत में हो जाएगा। उसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शिक्षा जगत को एक नया अवदान दिया, वह है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, अपना व्यक्तित्व बना सकता है और शिक्षा को सर्वांगीण बना सकता है। जीवन विज्ञान कोई काया सिद्धांत नहीं है, जीवन विज्ञान कायाकल्प है, प्रयोग है, जीवन जीने की कला है। और जीवन विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा जीवन में आशातीत बदलाव आता है, चिंतन में बदलाव आता है, भावना में बदलाव आता है। तो जीवन विज्ञान के प्रयोग करने से व्यक्ति के जीवन में सुंदरता, स्वस्थता आती है और व्यक्ति का जीवन एकदम साफ सुथरा हो जाता है। तो अपेक्षा है शिक्षा के साथ यदि संस्कार आए, शिक्षा के साथ में जीवन विज्ञान के प्रयोग होते रहे तो पूरा देश शक्तिशाली हो सकता है, समृद्ध हो सकता है और जो आज जो घटनाएं घट रही है उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। प्रश्न खड़ा होता है शिक्षा का अधिकारी कौन, शिक्षा किसको प्राप्त होती है और शिक्षा किसको प्राप्त नहीं होती है। 5 प्रकार के व्यक्ति शिक्षा के अधिकारी नहीं है। 5 प्रकार के व्यक्ति उन्हें बताया गया है। खंबा, पहला जो अहंकारी आदमी है वह शिक्षा को प्राप्त नहीं होता है। यदि वह शिक्षा को प्राप्त हो भी गया वह शिक्षा उसके लिए वरदान नहीं, कभी कभी अभिशाप भी हो जाती हैं, उसके लिए समस्या भी खड़ी कर देती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अहंकारी है, उदंड है, उच्छृंखल है और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है तो कभी शिक्षा को प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा बताया जो क्रोधी है वह भी शिक्षा को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों? आगे के दरवाजे से क्रोध आता है और पीछे के दरवाजे से बुद्धि चली जाती है। जहाँ बुद्धि है वहाँ क्रोध नहीं और जहाँ क्रोध है वहाँ बुद्धि नहीं है। तो जहाँ क्रोध होगा वहाँ विकास नहीं होगा, शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार कहा गया है
जो अहंकारी है वो भी शिक्षा को प्राप्त नहीं होता है, जो क्रोधी है वो भी शिक्षा को प्राप्त नहीं होता है, और तीसरा जो प्रमादी है, प्रमादी भी शिक्षा को प्राप्त नहीं होता है, जिसके जीवन में कोई प्रकार का उत्साह नहीं है, आगे बढ़ने की भावना नहीं है, उसके पास में क्षोभम है, बुद्धि है, सब कुछ है, फिर भी वो इतना प्रमादी है, इतना प्रमादी है, बस खा पी कर सो जाना और मार पीट कर भाग जाना, कहते नहीं, पर उनका एक ही काम, खाओ पियो मौज करो। ये मनुष्य का जीवन वापिस मिलने वाला नहीं है, जितना भोग भोगना है उतना भोग भोग लो। जो प्रमादी होते हैं वो कभी शिक्षा को प्राप्त नहीं होते हैं, जो रोगी होते हैं वो भी शिक्षा को प्राप्त नहीं होते हैं। किसी के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार आता रहता है, पैरों में दर्द है, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा। और पांचवा जो आलसी है, प्रमादी और आलसी में अंतर है। प्रमादी भीतर का, प्रमाद भीतर का और आलस बाहर का होता है। जैसे किसी ने कहा भाई स्नान कर ले, स्कूल चला जा, ये कर ले, हाँ करूँगा करूँगा करूँगा, तो वो आलस आलस में पीछे रह जाता है। ये 5 प्रकार के व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं होते हैं। अब शिक्षा का अधिकारी कौन है, इसके जो प्रतिपक्षी है, पहला जो बताया है, शिक्षा का अधिकारी कौन होता है, जो विनयवान होता है। जो जितना ज़्यादा विनयवान होगा वह शिक्षा को प्राप्त होगा। विद्या ददाति विनय बोलते नहीं, मतलब विनय से विद्या आती है और विनय से विद्या सुशोभित होती हैं। आज बच्चों में पढ़ाई तो बड़ी है, कितना सुंदर का है, दिमाग बड़ा है, दिल टूटा है, आदमी का नसीब आदमी से टूटा है। दिमाग तो बहुत बढ़ गया, दिल कम हो गया। ये क्यों हुआ, उसके भीतर में विनम्रता का भाव नहीं है। और जितनी ज़्यादा विनम्रता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उतना ही वो विद्या को प्राप्त होगा। हमारे जैन आगमों में आता है, भगवान महावीर और गौतम का उदाहरण आता है। जब गौतम आए तब वो अहंकार में थे, अहंकार की कार में बैठे हुए थे, और जैसे ही भगवान के चरणों में आए नमे और विनम्रता के विमान में चढ़कर ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। 4 ज्ञान के धनी हो गए और बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। संपूर्ण ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा, केवल ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा, जो अहंकार का विसर्जन करता है, अहंकार को छोड़ता है, और जिसके भीतर में अभिमान है, तो समझना चाहिए वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आवश्यकता है विनय का भाव। तो गौतम स्वामी ने विनय रखा, कहाँ के कहाँ पहुँच गए। भारमली स्वामी ने विनय रखा, कहाँ के कहाँ पहुँच गए। मगवा गणी ने विनय रखा, कहाँ के कहाँ पहुँच गए। हमने उन महान आत्मा को नहीं देखा, लेकिन हमने तुलसी महाप्रज्ञ को देखा, महासमुद्री को देख रहे हैं। उनके जीवन में कितना विनय था, कितना विनय। आचार्य कालुगुणी के प्रति कितना विनय था, और आचार्य महाप्रज्ञ जी का तुलसी गणी के प्रति कितना विनय था, और आचार्य महासमुद्री का हम देख रहे हैं आचार्यों के प्रति कितना विनय है, रत्नादिक मुनियों के प्रति कितना विनय है। और जो जितना ज़्यादा विनीत होगा, विनयवान होगा, वो संपदा को प्राप्त होगा और वही शिक्षा को प्राप्त होगा। और यदि भीतर में अहंकार का भाव आ गया तो समझना चाहिए उसका गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक रुक गया, मतलब आगे वो बढ़ नहीं सकेगा। क्यों, उसके भीतर में वो अहंकार आ गया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और सब कुछ प्राप्त करने में समय लगेगा। यदि कोई व्यक्ति कहता मेरे को सब आता है, सब आता है, तो ये एक तरह से उसके भीतर में अहंकार बोल रहा है। जैसे भरा हुआ घड़ा होता नहीं, वो कभी छलकता नहीं है, पूर्ण घड़ा कभी छलकता नहीं है। जो आधा अधूरा होता नहीं वो छलकता है। जिसके पास में आधा अधूरा ज्ञान होता है, आधी अधूरी शिक्षा होती है, वही अहंकार करता है। और पूर्ण शिक्षा वाला कभी अहंकार नहीं करेगा। मजे की बात है, जो अहंकार के अधिकारी है वो तो अहंकार नहीं करते हैं, जो अहंकार के अधिकारी नहीं है वो अहंकार करते हैं। और केवल ज्ञानी है, उनके पास में पूरा ज्ञान है, वो तो अहंकार के अधिकारी हैं, तो वो अहंकार नहीं करते हैं। अहंकार कौन करता है, जिनके पास में पूरा ज्ञान नहीं है वो अहंकार करता है। तो जो विनीत होगा वह शिक्षा को प्राप्त होगा। दूसरा सूत्र बताया है, जो सहिष्णु होगा, जो गुस्सा नहीं करता है, आक्रोश में नहीं आता है, रोष में नहीं रहता है, वो हमेशा शिक्षा को प्राप्त होगा। युधिष्ठिर की घटना आती है, उनके गुरु ने कहा शिष्यों को कल पाठ याद करके आना है, क्रोधम मा कुरु। क्या पाठ याद करके आना है, क्रोधम मा कुरु।
तो दूसरे दिन सब शिष्य पाठ याद करके आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा तुम तो बहुत प्रतिभा संपन्न हो, बुद्धिमान हो, एक छोटा सा पाठ याद नहीं करके आए, कल पाठ याद करके आना। दूसरा दिन उदित हुआ, पूछा पाठ याद नहीं हुआ? नहीं हुआ। यदि कल याद नहीं करके आए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तीसरे दिन और आए और पूछा पाठ याद हुआ? पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी को आया गुस्सा और गुरुजी ने एक चांटा मारा, जोरदार चांटा मारा और धर्मराज युधिष्ठिर बोले क्रोधम माँ कुरु, क्रोधम माँ कुरु, क्रोधम माँ कुरु, पाठ याद हो गया। गुरु भी देखते रह गए, 3 दिन तुम्हारे को पाठ याद नहीं हुआ, आज मार पड़ी तब पाठ याद हो गया। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, गुरुजी पाठ याद करने में तो 2 मिनट ही नहीं लगते हैं, लेकिन वाकई प्रैक्टिकल आपने मुझे शिक्षा दी है, मेरे को गुस्सा आया कि नहीं आया? आपने मेरे को चांटा मारा, मेरे को गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब है शिक्षा मेरे जीवन में उतर रही है। कितनी गहरी बात है। पढ़ा लिखा आदमी बहुत है, बाप ने थोड़ा कुछ कह दिया या बाप ने चांटा मार दिया या डांट दे दिया, बस मैं इतना पढ़ा लिखा और मेरी आपने इंसल्ट कर दी। मैं न आज रहने वाली हूँ न कल रहने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है। हमारे को एक किसी ने कहा कि दादे सासू भोजन करी थी, दादे सासू भोजन करी थी और सासू जी ने कहा होगा बहू प्लेट उठा देना, थाली उठा देना, पर इतना सा कहा क्योंकि उनको कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं, बस दादे सासू जी भोजन करे तो थोड़ा ध्यान रखना, पर इतना कहा। अच्छा मेरे को झूठा उठाने के लिए कह दिया। परिणाम ये आई बीर चली गई और तलाक हो गया। अब बोलो आप क्या हाल है समाज का। अरे घर का काम तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। तो पढ़ाई आपको ये अहंकार नहीं सिखाती है, पढ़ाई तो विनम्रता सिखाती है, और जिसके पास में विनम्रता है तो उसकी शिक्षा भी फलीभूत होती है और चारों उसका मान सम्मान होता है और विवेक जागृत होता है। इसलिए ये जरूरी है। शिक्षा किसको प्राप्त होती है? जो विनयवान होता है और जो सहिष्णु होता है। दोनों ही बात है, विनयवान होता है, सहिष्णु होता है, और तीसरा है जो जागरूक होता है, अवेयरनेस, हमेशा जागरूकता रखता है, पल पल पर जागरूक रहते हैं। कुछ विद्यार्थियों को हम देखते हैं बहुत जागरूक होते हैं, इतने पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं कि महाराज अभी हमारा सीजन है, एग्ज़ाम है, वो है, हमें पूरी सावधानी रखनी है। और इनके परिजन भी, माता पिता, वो भी बहुत सावधानी रखते हैं। तुम्हारा 1 साल का प्रश्न है, लाखों रुपया फीस के चुकाए हैं तो मेरा बेटा भी वैसा ही आगे बढ़े, और बेटे भी बहुत सावधानी रखते हैं। तो जागरूकता, जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कभी कभी बच्चे थोड़ा प्रमाद भी कर लेते हैं, हाँ मम्मी अभी नहीं, बाद में याद करूँगा, बाद में, और बात करते करते कभी कभी वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आया उसका वो उत्तर दे नहीं सका, जबकि वो थोड़ी मेहनत करता तो वो सीख सकता था, प्रमाद के कारण वो पीछे रह गया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जागरूकता जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र की बात नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जागरूकता तो जरूरी है। आज संत महात्मा यहाँ पधारते हैं और क्षेत्र की भी जागरूकता होती है तो क्षेत्र का एक अलग मूल्य होता है। और संत पधार गए, 4 भाई भी यदि व्याख्यान में नहीं आते हैं, 4 बहनें भी व्याख्यान में नहीं आती हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह होता है कि भाई ये क्षेत्र में आलस्य है, प्रमाद है, जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता जरूरी है और जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही वह आगे बढ़ेगा। चौथा जो सूत्र है, शिक्षा के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। मन से, वचन से, काया से स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ होना जरूरी है। मतलब आजकल क्या मन में भी मलिनता रहती है, विचारों में भी उच्छृंखलता का भाव रहता है, विचारों में भी वैमनस्य का भाव रहता है, नेगेटिव भाव बहुत रहते हैं। उदाहरण के लिए टीचर बच्चे को पढ़ाता है और बच्चा क्या सोचता है, भगवान ये मैडम दूसरी कक्षा में चली जाए तो स्कूल में शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। क्यों? वो बार बार अनुशासन करती है, डांटती है, तो वो तो बच्चों के हित के लिए करती हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, ये तानाशाही करती हैं, तानाशाही नहीं करती हैं, वो आपके हित के लिए करती हैं। यदि तानाशाही करती हैं तब तो फिर उसका ही अहित होगा, उसका ही नुकसान होगा, तो फिर बच्चे टिकेंगे नहीं। लेकिन
कभी भी मन में अन्यथा भाव नहीं आना चाहिए, दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। हमारी छोटे छोटे बच्चे ज्ञानशाला में पढ़ते हैं, ज्ञानशाला में पढ़ते हैं तो कभी कभी बच्चों के मन में भी आ जाता महाराज ये मैडम है नहीं दूसरी ज्ञानशाला में चली जाए तो अच्छा है कि यहाँ हुक्म ज़्यादा चलाती है, तानाशाही ज़्यादा करती है, पढ़ाती तो कम मैंने उपदेश ज़्यादा देती है। तो कभी कभी वो भी बच्चों के मन में, अब बच्चे हैं, अब वो अभी कोरे हैं, छोटे हैं और इतने समझते नहीं हैं, बड़े होंगे तब तो उनको महसूस होगा कि हमने आसाधना की आदि की है, लेकिन कभी भी मन में दुर्भावना नहीं आए। तो मन से स्वस्थ रहना, क्यों सारा खेल मन पर है। ऐसा कहा जाता है पेट खराब मन खराब। पेट खराब क्यों होता है कि जो नेगेटिव भाव है वो सीधा पेट पर असर करता है, पेट पर असर किया तो पेट खराब हुआ तो मन खराब हो जाएगा और पॉजिटिव भाव वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा और उस अर्थ में उसके मन में ये भावना रहेगी नहीं नहीं मुझे आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है। ऐसे वचन से भी स्वस्थ रहना, गाली गलौज नहीं करना, कटु वचन नहीं बोलना, आक्रोश में नहीं बोलना, गर्व में नहीं बोलना, अहंकार में नहीं बोलना और प्रतिस्पर्धा में नहीं बोलना, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, मैं करता रहेगा। मैं कौन करती है, बकरी करती, उसका गला काटा जाता है। मैं ना पक्षी होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए वचन से भी स्वस्थ रहना और ऐसे काया से भी स्वस्थ रहना। काया से स्वस्थ रहोगे, शरीर आपका निरोगा नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरी घर में माया कहते नहीं, तो सुख निरोगी काया। शरीर यदि स्वस्थ होता है तो धर्म ध्यान भी याद आता है। भगवान माई से प्रश्न पूछा गया तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि जब तक बूढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं आए, इंद्रियां शिथिल न हो तब तक धर्म ध्यान कर लो। जैसे सुनाई देना कम हुआ, चलना कम हुआ, दिखना कम हुआ तो बार बार बेटे की पोते की गरज करनी पड़ती है तो महाराज के दर्शन करा दे, महाराज के दर्शन करा दे। मूड होता है तो दर्शन करा देता है, नहीं तो क्या कहता शांति रखो, अभी भगवान को नाम ले लो। क्यों ये दूसरों पर आधारित होगे, पराश्रित होगे। इसलिए शरीर से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। उसके लिए आहार का सेवन जरूरी है, योगासन जरूरी है। आहार का सेवन, योगासन, दिनचर्या यदि आपकी व्यवस्थित होगी, जल्दी सोना जल्दी उठना स्वस्थता की निशानी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं शरीर से बहुत बीमार हो रहे हैं। किसी के शुगर की बीमारी है, किसी के हार्ट की तकलीफ है, किसी के बीपी की तकलीफ है और कोई बहन या भाई स्वस्थ है तो ऊपर से दूसरे लोग क्या बोलते हैं, ए भाई तुम स्वस्थ है आज के युग में। और आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, काम छोड़ दिया आपने। सोफा सब पर बैठना, हुक्म चलाना, पैर के ऊपर पैर देकर और आदेश, या तो फिर क्लबों में घूमो या और कहीं घूमो। अरे घर को कौन संभालेगा। एक दिन वो भाई काम करने वाली नहीं आती हैं तो एक भाई ने मुझे बताया सुबह ही श्रीमती का खोपड़ा सूज जाता है या और कुछ हो जाता है तो हमें भी मौन रखना पड़ता है कि बरसात न हो जाए, बरसात न हो जाए। और कुछ महिलाएं होशियार होती है तो पति को भी कह देती है थोड़ा सा सेव कर लो, थोड़ा सा सेव कर लो, सेव कर लो। तो एक दिन बाई नहीं आती है तो क्या हाल हो जाता है। एक दिन लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, क्या हाल हो जाता है। तो ये जो एसी में पंखा में दिन भर रहता है वो शरीर को खराब करता है। कार में भी ऐसी, ऑफिस में भी ऐसी, जैसे बाहर आते हैं वो गर्म हवा लगती है आदि है तो जुकाम बुखार होने की संभावना। फिर रोग प्रतिरोधात्मक जो शक्ति है वो फिर कैसे आगे, मतलब आप कमजोर हो जाए, इम्यूनिटी पावर आपका कमजोर हो गया तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ ये बीमार, ये गोली लो, ऐसा करो वो करो। इसलिए काया को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो धर्म साधना में काया सेव भी होती है। कहानी कबीरा काया पुत्री करत भजन में भंग, टाको टुकड़ो डारी के भजन करो निसंग। जैसे कुत्ती होती नहीं, कुत्ती भूसती है, आवाज करती है, कोई उसको रोटी दे देता है तो वो चुप हो जाती है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कबीरा काया पुत्री, ये काय रूपी जो कुत्ती है इसको रोटी दे दे तू, ये धर्म ध्यान कराती रहेगी। संत महात्मा तो ये कहते हैं पहले भजन बाद में भोजन।
और गृहस्थ लोग क्या कहते हैं, पहले भोजन फिर भजन, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और आज सुबह सुबह चाय पीकर आ जाते हैं तो फुर्ती आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, नहीं तो नींद आने लग जाती है, कमजोरी आने लग जाती है, फिर व्याख्यान भी सुन नहीं पाते। सापेक्ष दृष्टि है, मूल काया को स्वस्थ रखना जरूरी है। जो जितना ज़्यादा श्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो वो उस शरीर को स्वस्थ रखेगा। और 5वां जो सूत्र बताया है वो सुंदर है, आलस्य से मुक्त होना अर्थात श्रम का जीवन जीना। जो जितना ज़्यादा मेहनत का जीवन जिएगा, कितना सुंदर का है, राम पूछे सुग्रीव सु लंका कितिक दूर, राम पूछे सुग्रीव सु लंका कितिक दूर, अड़सिया अलगी गणी उद्यमिया हजूर। कितना सुंदर का है कि भाई कलकत्ता कितना दूर है, आलसी आदमी के लिए तो दूर है, और जो आलसी नहीं है उनके लिए नज़दीक है। तो आवश्यकता है आलस्य को छोड़े और जीवन को मोड़े। ऐसा कहा जाता है, आलस्य जीवित व्यक्ति की कब्र है, जीवित व्यक्ति की एक तरह की कब्र होगी। और आलस्य व्यक्ति कर्मण्य मतलब कर्म से मुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। वो शरीर को भी खराब करता है, मन को भी खराब करता है। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। और जो जितना ज़्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी शैया उतनी ही कोमल होगी। आज बहन खुद रसोई बनाती हैं, उसका एक अलग ही रूप होता है। एक काम वाली रसोई बनाती है, एक नौकर रसोई बनाता है, एक रसोई वाला रसोई बनाता है, रात दिन का अंतर है। कभी कभी हम देखते हैं रास्ते में आदि में, एक बहन खुद बनाती हैं और एक नौकर बनाता, रात दिन का अंतर होता है। बहन बनेगी तो वो प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ कि मुझे मेरे परिवार वालों को भोजन कराना है, कि बच्चे को क्या भोजन कराना है। तो पुरानी बहनें सब जानती थी कि बच्चे के मतलब पेट में दर्द हो रहा है, वायु हो गई है, तो हींग मिला कर दे दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और नौकर जो रसोई बनाते हैं वो तो उनका तो एक कर्तव्य है, मन हुआ तो अच्छा बना दिया, मन हुआ तो कभी कभी भोजन को भी खराब कर देता, भोजन को भी। आप यदि दूसरों के भरोसे रहोगे तो क्या काम आएगा, क्या फायदा है। इसलिए श्रम से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। सेवक हमारे 4 हैं, 2 हाथ 2 पाँव, दिन रात सेवा करे धूप गिरने छाव। हमारे सेवक कितने 4 है, 2 हाथ और 2 पाँव। और इनको आपने यदि खराब कर दिया तो फिर पीछे क्या रहेगा। मतलब कहते हैं शरीर कारखाना है, शरीर कारखाना है। छोटा मोटा यदि पुर्जा खराब हो जाता तो इतना महसूस नहीं होता है, बड़ी मशीन खराब हो जाती तो समस्या आती है। वैसे शरीर छोटा मोटा तो आप धारती नहीं है, और बड़ा कुछ रोग हो जाता तो समस्या आ जाती है। तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आलस्य को छोड़ो और जीवन को मोड़ो। और जो जितना ज़्यादा आलस्य को छोड़ेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। और आलस्य धन की भी हानि होती है, धर्म की भी हानि होती है, पढ़ाई की भी हानि होती है, मित्रता की भी हानि होती है। चारों ओर से दुख ही दुख है। अब कुत्ता मुंह चाट रहा है, अब कितनी शर्म की बात है, कुत्ता मुंह चाटना है और उधर से एक आदमी निकल रहा है, अरे भाई इधर आ। उसने सोचा कोई काम होगा, क्या काम है, तो कुत्ते को हटा दीजिए, मेरा मुंह चाट रहा है। क्या वो खुद हटा नहीं सकता था? कुत्ता मुंह चाट रहा है और दूसरे आदमी को क्या कह रहा है कि तुम कुत्ते को हटा दे। इससे और ज़्यादा क्या आलस्य खतरनाक होगा। इसलिए कभी भी आलस्य नहीं करना। ये जो श्रम करना, ये 5 प्रकार के व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त हो सकते हैं। विनम्र व्यक्ति, सहिष्णु व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति और श्रमशील व्यक्ति। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, शिक्षा को यदि प्राप्त करना है और संस्कारों को जागृत करना, शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। और शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है और शिक्षा उसके लिए कभी कभी खतरनाक भी साबित हो जाती हैं। कभी कभी आपके मुंह से भी निकलता है कि थारी पढ़ाई में धूल, कहते नहीं, ये इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे में संस्कार नहीं है, विवेक नहीं है, विनय नहीं है, सहिष्णुता नहीं है,
किसके सामने कैसे बोलना। तो संस्कारों के साथ में, शिक्षा के साथ संस्कारों का होना जरूरी है। और जितने अच्छे संस्कार होंगे उतनी आपकी विद्या शिक्षा फलीभूत होगी। ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है। जितने भी महापुरुष हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उनके पास में कितना ज्ञान था, कितना ज्ञान था, तो वो साथ में कितने विनम्र थे, कितने सहिष्णु थे। चाहे आप आइंस्टीन की घटना ले लो, चाहे आप ज्ञानेश्वर की घटना ले लो, चाहे संत तुकाराम की घटना ले लो, चाहे सुकरात की घटना ले लो, चाहे आचार्यों की महापुरुषों की घटना ले लो। वो कितने बड़े बड़े ज्ञानी थे, विकट परिस्थिति में भी उन्होंने विनम्रता को नहीं छोड़ा और सहिष्णुता को नहीं छोड़ा, वो आगे बढ़ गए। पढ़ाई होना अलग बात है, लेकिन साथ में विनय विवेक होना अलग बात है। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में संस्कारों का भी विकास हो। शिक्षा और संस्कार, मतलब शिक्षा कब वरदानदायी होती है, तो आपके जीवन में सुसंस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। तो जिस परिवार के सदस्य शील संपन्न हैं, चरित्र संपन्न हैं, शिक्षा संपन्न हैं, संस्कार संपन्न हैं, उस परिवार को कोई हिला नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता है। और उस परिवार में देवता भी उस परिवार का देवता भी सेवा करते हैं। तो मैं आज इतना ही आपको कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सारे शिक्षा पर ध्यान दें। कि शिक्षा का मूल जो उद्देश्य जो मैंने बताया, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, और साथ साथ में शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है मस्तिष्क का परिष्कार करना, जिसे विवेक विनय चेतना को जगाना होता है। और संतुलित व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और यदि संतुलित व्यक्ति नहीं है और शिक्षावान व्यक्ति नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे अपने जीवन को अच्छा बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, और शारीरिक मानसिक भावनात्मक बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ और व्यवहारिक शिक्षा का भी समावेश हो, घर की शिक्षा का भी समावेश हो, वो भी बातें आपके जीवन में आनी चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, मद्य निषेध दिवस है। तो आप जानते हैं हमारे जैन आचार्यों ने 7 व्यसन बताए हैं, 7 व्यसन बताए हैं। तो उनमें ये मद्य भी एक नशा है, मद्य भी एक नशा है, शराब भी नशा है, और कोई भी प्रकार का नशा होता है। आप जानते हैं व्यक्ति को भीतर से खोखला बनाने वाली शक्ति क्या है, वो नशा है, व्यसन है। व्यसन का मतलब क्या होता है, पीड़ा कष्ट देने वाला। व्यसन मतलब पीड़ा कष्ट देने वाला। और व्यसनों में तंबाकू भी व्यसन है, ये क्या बोलते हैं शराब भी व्यसन है, और सिगरेट बीड़ी गुटखा आदि ये सब नशे में आते हैं, व्यसन में आते हैं। और जिसके जीवन में नशा है तो समझना चाहिए उसका जीवन धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। वो शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है, मन से भी कमज़ोर हो जाता है, भाव से भी कमज़ोर हो जाता है, अर्थव्यवस्था पर भी असर आता है, पढ़ाई पर भी असर आता है, संबंधों में भी असर आता है, और घर का सारा वातावरण दूषित हो जाता है। और कभी कभी तो पत्नी पति को मार डालती है और पति पत्नी को मार डाल देते हैं। और एक बाप से पैसा मांगा शराब के लिए, माँ से पैसा मांगा शराब के लिए, तो माँ ने बेटे ने नहीं, बाप ने नहीं दिया, उनको ख़त्म कर लिया। अब ये नशा के कारण कितने लोग मतलब दुखी हो रहे हैं। और आज नई जनरेशन है, ऐसा सुनने में आता है कि वो भी नशे की गिफ्ट में आ रही हैं, और जिसके कारण कितना नुकसान हो रहा है। पहले तो पान, सादा पान, हाँ, और उसमें ऐसा नशीली चीज़ें मिला देते हैं, उससे वो आदी हो जाता है और बाद में वो बर्बादी को प्राप्त हो जाता है। नशा से धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, और मस्तिष्क भी निष्क्रिय हो जाता है, और व्यक्ति भी विक्षिप्त हो जाता है, और चारों ओर से विपदा ही विपदा है। कुछ लोग कहते हैं मेरा नशा करने से शान बढ़ती, कहते नशा शान, और ज्ञानी जन कहते हैं नशा करने से शान बढ़ती नहीं है, शान जाती है। और नशा करने वाले व्यक्ति को भान भी नहीं रहता है, कभी कभी वो मूर्छा में चला जाता है, और लोग भी उसकी मजाक उड़ाते हैं। एक बार की बात है, पत्नी ने अपने पति से कहा, पतिदेव
आप शराब पीते हैं, अच्छा नहीं लगता है, घर की भी हल्की लगती है, परिवार की भी हल्की लगती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई ने भी टोन कसती है कि नशेड़ी की औरत आ गई, नशेड़ी की औरत आ गई, नशेड़ी की औरत आ गई। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आपसे आज से नशा छोड़ दो, शराब मत पियो। ठीक है, मैं आपसे नशा नहीं करूँगा। दूसरे दिन उसका दोस्त मिला, चलो घूमने के लिए चले। और हम तो ज्ञानी जन तो बार बार कहते हैं होटल और बोतल से बचो, व्यसन और फैशन से बचो। भाई ने फैशन से बच जाए और भाई व्यसन से फंस जाए तो घर स्वर्ग में हो जाएगा, घर स्वर्ग में हो जाएगा। अब होटल में चलो, उसने कहा नहीं भाई, आज ही कल श्रीमती ने मना किया है नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। अरे नशा थोड़ी ऐसे घूमने के लिए चलते हैं। और घूमने के लिए गए होटल में और सामने बोतल रख दी, होटल में बोतल रख दी। अरे नहीं मैं नहीं पीऊँगा, नुकसान हो जाता, ये हो जाता। अरे एक घूंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक घूंट क्या फ्री का माल मिलता है तो आधी रात को ही तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही बोतल सामने रखी और पूरी की पूरी बोतल पी गया। पिलाने वाला तो चला गया, अब पीने वाला घर आ रहा है। धीरे 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 नशा चढ़ा, लड़खड़ाता घर पर पहुंचा और सामने श्रीमती खड़ी। उन्हें सोचा कल तो मना किया और आज ये परिणाम आ गया है, अभी बोलना नहीं है, क्यों नशे में है, कुछ भी हो सकता है। यदि शस्त्र का प्रयोग कर लिया और कुछ कर दिया तो लेना का देना हो जाएगा, मजाक भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो साइड में होगी। उसने घर में प्रवेश किया और घर के बाहर बाड़ा था, बाड़े में पहुंचा, वह भैंस खड़ी थी और भैंस की पूंछ पकड़ी और वो बोला कि पप्पू की मम्मी हमेशा 2 चोटले बनाती हैं, आज तुमने एक ही चोटला कैसे बनाया। उसको पता नहीं है पप्पू की मम्मी एक भैंस है, तो वो भी काली थी, वो भी काली थी, वो भी 100 किलो की थी, वो भी 100 किलो की थी। अब आप देख लो जो नशे में होता क्या हाल होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं नशा व्यक्ति को विकृत करता है और दुख देने वाला है। मतलब एक दृष्टि से गए ये दुखों का घर है, पीड़ा का घर है और घर को सत्यानाश करने वाला है। जिस घर में नशा घुस गया उस घर का सत्यानाश हो गया। मैं बहनों को विशेष तौर से कहना चाहूँगा, घर में यदि नशा है तो आप अहिंसात्मक तरीके से भाइयों को चेंज करने की कोशिश करें आत्मीयता के साथ, ताकि क्या आपका घर सुरक्षित रहेगा। आज यदि घरों में यदि बाप शराब पीता है, बेटा शराब पीता है, तो कल वो पोता भी पीने लग जाएगा। और कहीं बेटा खास बात नहीं है, ऐसे ही खास बात नहीं है, चलता है, तुम्हारा दादा भी पीता था, मैं पीता और तुम पी, तो उसका क्या परिणाम आएगा। और यदि बहनें भी साथ में पीने लग जाती हैं तो फिर मकान घर का भट्टा नहीं बेचेगा तो और क्या होगा। आजकल सुनने में आता है बहनें भी नशा में आगे बढ़ रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, हुक्का, ये जो नई जनरेशन है, सिगरेट हुक्का, फिर क्लबों में जाती हैं और वहाँ नाचती है, कूदती है और साथ में ये है, तो फिर क्या हाल होगा। इसलिए ठीक है, नशा तो किसी को भी नहीं करना, चाहे छोटा हो बड़ा, किसी को भी नशा नहीं करना। कम से कम महिलाओं को तो पूरा सजग रहना चाहिए। क्यों? महिला घर की मालकिन होती हैं, कहीं गृह स्वामिनी मालकिन होती हैं। और महिला यदि नशा करती है तो फिर घर का मालिक कौन? घर का महिला तो स्वस्थ होगी नहीं तो घर को अच्छा बना सकती हैं। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय ये नशा निषेध दिवस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रकार का नशा मत करना। और हमारी जैन आगमों में भी बताया गया है नशा का क्या परिणाम आता है, अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है। और यहाँ तक बताया शराब को तो राक्षस बताया, शराब पीने वाला क्या करे, राक्षस जैसे ही हरकतें करता है और न जाने क्या क्या हरकतें करता है, कभी भूत जैसी, पागल जैसी, और नाना प्रकार का रूप बनाता है। और उसको कुछ खिला भी दिया जाए तो भी उसको कोई पता नहीं रहता है। इसलिए आवश्यकता है व्यक्ति नशा से मुक्त रहे, और जहाँ नशा से मुक्त है वहाँ व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो सभा संस्था में जो भी आता है वो भी नशा से मुक्त रहे। हमारे दीपचंद जी नहार हुए अखिल भारतीय तेरापन परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था व्यसन मुक्त या पद मुक्त। यदि आपको पद पर रहना है तो व्यसन मुक्त होना, और पद पर नहीं रहना है तो आपकी इच्छा मत। क्यों? सभा संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं वो जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और उतना ही सभा संस्थाएं शक्तिशाली होगी। यदि कोई पान पराग खाता है, गुटखा खाता है, और कभी कभी हमारी समस्या हो जाती है, वो गुटखा खाकर आता है, पान पराग खाकर आता है, मुंह भरा हुआ होता है, बंदना करता है, पिचकारी छोड़ता है, कपड़े को और खराब कर देता है।
कम से कम संतों के ठिकाने आए मुंह में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कहना मतलब एक सभ्यता, एक शिष्टता है कि मैं संतों से बात कर रहा हूँ, संतों को वंदना कर रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं आए, और जहाँ नशा है वहाँ नुकसान ही नुकसान है। और सभी जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं वो एक संकल्प करे कि साल में एक दिन, साल में एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को मैं नशा मुक्त बनाऊंगा। और हमारे अनुव्रत का भी नियम है, अनुव्रत का भी नियम है, और अनुव्रत में भी बताया गया है कोई नशा नहीं करना। और आचार्य महासमुंद जी ने अहिंसा यात्रा के जरिए 3 बातें बताई थी, सद्भावना और नैतिकता, नशा मुक्ति। आज कई जगह देखते नशा के कारण घर परिवार बर्बाद हो गए, खोखले हो गए हैं, और परिवार रोड पर आ गए। जो राजा रजवाड़े थे वो आज साफ हो गया, ऐसा कहा जाता है। राजा रजवाड़े साफ होने का बड़ा कारण है सूरा और वेश्या। मतलब ये 2 बड़े कारण हैं। इन 2 बड़े कारण से कितना नुकसान हो गया समाज का, कितना पतन हो गया है। तो ये पतन की निशानी है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, और शिक्षा के साथ संस्कारों का जागरण हो, और नशा मुक्त जीवन जिए, और सादगी का जीवन जिए, ताकि समाज पर भी असर आएगा, परिवार पर भी असर आएगा, और देश भी हमारा शक्तिशाली होगा। और जिस देश में नशा नहीं है वह देश स्वस्थ कहलाता है, शक्तिशाली कहलाता है। और यदि जिस देश में नशा है वो व्यक्ति ऐसे ही खोखला हो गया तो वो नुकसान ही करेगा, और क्या करेगा। ये जरूरी है जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं आए। इसी आशा के साथ ओम आनंद। 1 मिनट आप